प्रणाम। मैं दीप्ति भारती। तो आज से हम बात करेंगे मालिश के लिए। तो मालिश की प्रथा हम सब बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि जब हमें कभी कहीं भी पेन होता है या मतलब ये चीज़ हमारे आदत में आ चुकी है कि हमें कहीं भी पेन होता है या ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, तो हम मालिश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी दर्द हो गया है तो उस पर मालिश कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे दादी नानी के हिसाब से मतलब पुरानी में थी, उन लोगों को पता होता था कि किस हिसाब से क्या करना है। अब ये जैसे कि अब ये चीज़ पार्ट हो गई है मसाज थेरेपी और फिजियोथेरेपी। तो मसाज थेरेपी में क्या होता है कि अरे ये लो मालिश का ही वो पार्ट है और फिजियोथेरेपी भी मालिश का ही भाग है, और जो एक्यूप्रेशर होता है वो भी मालिश का ही भाग है। ये सारी चीज़ें मालिश से ही आई हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ प्रचलन में था कि कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है उस हिसाब से तो हम मालिश कर करके उस चीज़ को ठीक कर देते थे। और इसमें क्या होता है कि जब भी अगर हम कोई दवा खाते हैं तो वो चीज़ जाती है, फिर पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद वो पचता है, पचने के बाद हम आराम करते हैं, तब जा कर के हमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है और या तो वो दवा हमारे ऊपर असर करती है। लेकिन मालिश में क्या होता है कि जब हम मालिश करना स्टार्ट करते हैं तभी से जो ब्लड का सर्कुलेशन, जो खून का संचालन होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसी टाइम तेज होने लगता है। तो वो प्रॉब्लम, वो दर्द वहीं पर ही ठीक होना शुरू हो जाती है और उसके बाद हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि बड़े बड़े अगर शहरों में जाएं हम तो मसाज थेरेपी या फिजियोथेरेपी बिल्कुल प्रचलन में है, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन में हो सकते। मालिश का ही मॉडर्न फॉर्म आ गया है, मतलब मसाज थेरेपी या फिजियोथेरेपी। अब ये तो एक कोर्स हो चुका है क्योंकि इसमें भी लोग सीखते हैं। लेकिन जो हमारे दादी का, मम्मी का जो एक्सपीरियंस होता था, हम कितना भी सीख लें लेकिन वो एक्सपीरियंस हमसे नहीं आ पाएगा। स्पेशली मैं खुद अपनी दादी से मालिश सीखी हूँ मैंने। मतलब हमारे कोर्स, योगा के कोर्स में है तो, लेकिन ये चीज़ मुझे अपने दादी से एक्सपीरियंस्ड है। तो हम किस प्रॉब्लम में, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो फिजिकली या तो ब्यूटी के लिए हो, तो उस पर भी मैं मालिश की बताऊंगी आपको कि किस हिसाब से आपको क्या करना है और हम किस हिसाब से अपने हाथ को उस जगह पर कैसे लगाएंगे या किस तरीके से हम अपना हाथ फेरेंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक होगी। क्योंकि उसकी भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अगर दर्द होता है तो दर्द में कौन सा पेन है, किस हिसाब से है, वो चीज़ें, तो वो चीज़ उसकी भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। और कोर्स में भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर दर्द किस टाइप का दर्द है और या तो किस टाइप के ब्यूटी के हिसाब से, कलर किस हिसाब से है, सामने वाली की का नेचर, बॉडी का नेचर कैसा है, सेंसिटिव है, ड्राई, जो जैसा भी है, ऑयली, तो उस हिसाब से मसाज और फिजियोथेरेपी में। और आजकल तो जो नीज वगैरह प्रॉब्लम से या एज के हिसाब से जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो भी मालिश ही करते हैं और एक दिन का उन लोग का अच्छा खासा पेमेंट बन जाता है। ये चीज़ आपको पता होगी। तो हम मालिश के लिए बात करेंगे और हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी लेके चलेंगे कि किस प्रॉब्लम में। और आगे आगे पहले तो मैं आपको बॉडी के एक एक पार्ट के हिसाब से बताऊंगी कि किस बॉडी पार्ट के किस हिसाब से हमें मालिश करना है। और मैं सेल्फ की भी बताऊंगी कि अगर हमारे साथ मान लो कोई ना हो तो हम आप खुद की मसाज कैसे करें। क्योंकि हमेशा हमने होता है ना कि हमारे पास कोई रहे और वो हमारी मालिश कर दे, तो हम खुद की मसाज कैसे करें और अपने प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें और अपने ग्रोथ में, हेल्थ में और चीज़ें और अच्छी तरीके से कैसे लाएं। और हम दूसरों की कर रहे हैं तो एक प्रॉपर टेक्निक के साथ कैसे करें। और वो एक हीलिंग थेरेपी भी होती है और ये पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये चीज़ मतलब चेंज हो सकती है, उसमें मॉडर्निटी आ सकती है, लेकिन चीज़ वही है। वो अब जैसे पहले मालिश थी लेकिन अब लोगों के पास टाइम कम होने लगा है तो वो चीज़ उस पॉइंट पर भी प्रिक करके पॉइंट को ही दबा करके रिलीफ दे देते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर भी उसी का पार्ट है और ये सारे पार्ट होते हैं, ये सारे भाग हैं आयुर्वेद के, क्योंकि आयुर्वेद में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है। तो और हम मतलब ये हो गया। और मैं योगा की भी वीडियो वगैरह मतलब डिजीज़ के अकॉर्डिंग बनाती हूँ कि किस हिसाब से आपके योगा में कौन सा योगा किस हिसाब से करना चाहिए। और अगर आपको कोई बीमारी हो और ना हो तब भी तो आप कैसे, जैसे कि अगर हम अचानक से बिना बॉडी गर्म किए, बिना कुछ किए खींच देते हैं अपना शरीर तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ठीक है, तो उस हिसाब से भी तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जैसे कि मैं देखने के लिए नहीं बनाती आपको वीडियो कि आप सिर्फ देखो, आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाती कि आप वीडियो देखा फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव है नेगेटिव कमेंट कर दिया और या तो अपने मन में ही बोल दिया उसके बाद छोड़ दिया। अगर आपको सच में चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करना है तो आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करो। मैं अपने वीडियो में भी बार बार आपको समझाती हूँ कि आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार कौन से आसन करने हैं, कैसे लेके जाना और कैसे लेकर आना है। मुश्किल से 30 से 40 मिनट के अंदर ही आपका पूरा योगा का वीडियो, हाँ मानती हूँ मैं वीडियो वो लंबी है, लेकिन उसमें से 10 से 15 मिनट मुझे सिर्फ आपको प्रॉब्लम समझाने में, टेक्निक समझाने में लग जाता है। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ मिनट टाइम दो ना तो फिर वो अपने आप हैबिट में आ जाती है। और वैसे भी अगर प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप डॉक्टर के पास भी जाओगे या रोज़ जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार गए और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई और आप घर पे बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता। आप हफ्ते में 2 बार भी जा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 घंटा डॉक्टर के पास जाओगे, नंबर लगवाओगे, वेट करोगे, उसी हिसाब से आधे घंटे 40 मिनट इसको दे दो और रिजल्ट आपके सामने है। मैं खुद बोलती हूँ कि आपको 8-10 दिन के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा, तो वो चीज़ हो गई। और फिर इसके बाद आप ही लोग फिर आप लोग काम करते नहीं हो, फिर उसके बाद बोलते हो कि योग और आयुर्वेद काम ही नहीं करता, तो उसमें गलती आपकी है। तो उस हिसाब से आप देखो, मालिश के हिसाब से भी अगर आप कर रहे हो तो उस चीज़ को एक प्रॉपर टेक्निक होती है हर चीज़ की, खाना बनाने में, रिलेशनशिप में, रिश्ते संबंध, हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आप उस तरीके से जाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मालिश में भी यही है कि अगर जैसे मैं एक प्रॉपर टेक्निक सिखाऊंगी कि आप किस हिसाब से प्रॉब्लम्स में भी हम ले चलेंगे, क्योंकि एक सर्वाइकल हो गया, सार्टिका हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इन सारे प्रॉब्लम्स में हम ज़्यादा योगा नहीं करा सकते, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, वो अंदर से हील करता है, और मालिश कराते हैं कि वो इंस्टेंट रिलीफ मिले। इंस्टेंट रिलीफ में भी मालिश काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसलिए हम कराते हैं। हार्ट डिजीज़ में हम योगा ज़्यादा नहीं करा सकते। सांस से संबंधित प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक है, ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा योगा नहीं करा सकते। मालिश और डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। और हाँ, मतलब कुछ टाइम बाद आप मुझे कुछ टाइम दो तो उसके बाद मैं डाइट के भी वीडियो अपने उसमें इंक्लूड करूँगी अपने वर्क में, तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मालिश के लिए मैं बता रही थी कि तेल, ऑयल में अगर बॉडी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नारियल का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, ये तीनों तेल, मतलब ये मत बोलना कि इन तीनों में से कौन सा अच्छा होता है। तीनों तेल बेस्ट होता है, आपको जो इजीली अवेलेबल हो और जो आप अफोर्ड कर सके वो आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों का भी बेस्ट होता है, तिल का और नारियल का। हाँ, जो कमज़ोर हैं जैसे बच्चे और जो ये एजेड वाले लोग जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो खुद का डेली रूटीन काम करने में समर्थ ना हो, वो अपना खुद का काम नहीं कर सकते, उन लोगों को जैतून का तेल यूज़ करना चाहिए। जैतून का तेल जो लोग कमज़ोर होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान दो। डाइट में मालिश आप थोड़ा खाली पेट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सुबह हो गया तो आधे घंटे 40 मिनट आपने योग किया, फिर थोड़ा बहुत मालिश वालिश करके थोड़ी देर बैठ लिए, उसके बाद नहा धो के डेली रूटीन में आ जाओ। जिस बॉडी से आपको वर्क करना, अगर उस बॉडी को आप 1 घंटे भी नहीं दोगे तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास तो दौड़ना ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है, सब दौड़ते हैं, आप भी दौड़ लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना आप। और हाँ, मालिश की भी हो गई। और डाइट में भी, खाने पीने में भी भारी चीज़ मत खाना। अगर खा लिए हो तो उसको 2-3 घंटे बाद, अगर रात में खाते हो रात में थोड़ा जल्दी खा लेना, फिर उसके बाद हैवी चीज़ ना ही रात में खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपका खाना जल्दी पचेगा। दोपहर में हैवी खा लो, कोई दिक्कत नहीं होती, रात में तुरंत सोना होता है, तो अगर रात में भी मालिश कर सकते हो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद, और या तो खाली पेट कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो लेकिन खाना खाने से पहले। तो क्योंकि पेट थोड़ा खाली रहे तो आपके बॉडी में जो अलग इशू है उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो। और ब्यूटी के लिए तो मालिश सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और हम लोगों में जैसे कि शादी वगैरह में होती है तो वो लोग 8-10 दिन पहले ही उपटन से मीसना, तेल से मीसना स्टार्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके अलावा तो शादी भी नहीं होती, तो इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। प्रॉब्लम्स में भी, प्रेगनेंसी वगैरह में भी जो पहले दाई वगैरह होती थी वो लोग भी इसी चीज़ को भी कंटिन्यू रखती थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दो। और हम आज से मैं अलग अलग बॉडी के पार्ट के हिसाब से मालिश की वीडियो आपको देना स्टार्ट करूँगी, और जिस हिसाब से मैं समझाऊँगी और जिस हिसाब से मैं बताऊँगी उस हिसाब से कंटिन्यू रखना। और वो सब कुछ मैंने सब बता दिया। और डाइट भी अपना आराम से रखना। हाँ, प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं बताऊँगी कि आपको किस प्रॉब्लम में किस हिसाब से क्या डाइट लेनी चाहिए। और योग करते रहो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।